मध्य प्रदेश में हुआ है फर्जी डीएड मार्कशीट घोटाला, जिसमें नकली अंक सूचियां बनाकर शिक्षक की नौकरी पाली गई। अब जब घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है तो ये सभी शिक्षक भागते घूम रहे हैं। एसटीएफ की जांच में 30 से ज्यादा शिक्षकों के नाम तो सामने आ गए हैं, मगर फर्जी मार्कशीट का खेल कर नौकरी पाने वाले 200 से ज्यादा टीचर हैं, जिन पर अब जांच का शिकंजा कसा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल, जो अपनी समृद्ध विरासत और वीर क्रांतिकारी इतिहास के लिए जाना जाता है, फिलहाल घोटालों की वजह से बदनाम है। यहाँ एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा घोटाला माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम पर फर्जी डीएड अंक सूचियों के जरिए शिक्षक भर्ती में किया गया है। एसटीएफ ने 8 नामजद समेत 34 शिक्षकों पर केस दर्ज किया है, जबकि पूरे प्रदेश में ये संख्या 200 के पार है। पहले जान लीजिए ये घोटाला क्या है। फर्जी अंक सूचियों के सहारे सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां की गई। बाद में नौकरी के दस्तावेजों का सत्यापन भी फर्जी रिपोर्ट से किया गया। एसटीएफ ने जांच में पाया कि कई शिक्षकों की मार्कशीट हूबहू एक जैसी थी। अंकों, विषयों और यहां तक कि क्रम संख्या तक में समानता थी। प्रारंभिक जांच में ये भी खुलासा हुआ कि एक संगठित गिरोह ने बीएड की हूबहू अंक सूचियां तैयार कर बेचने का काम किया, जिससे कई अभ्यर्थियों को अवैध रूप से सरकारी नौकरी मिल गई। ये सभी फर्जी शिक्षक मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और इंदौर जिलों में पदस्थ हैं। एसटीएफ ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले संगठित गैंग का भी पता लगाया है। ये 8 लोगों पे तो हमने 8 शिक्षकों तो नामजद उसमें किया है और 33 संदेही हैं, उनके विरुद्ध भी अभी जांच जारी है और आगे अगर विवेचना में और भी लोग इसमें बढ़ते हैं तो उनके विरुद्ध भी जांच की जाएगी। ये जो गिरोह है, ये कैसे इन्होंने मार्कशीट जो है तैयार कराई, कहाँ इन्होंने मार्कशीट तैयार कराई, कैसे इन्होंने नकली मार्कशीट का उस सेवा के दौरान वेरिफिकेशन करा लिया, ये सब विवेचना के विषय हैं, ये सब हमारे विवेचना के बिंदु भी हैं। तो इससे पहले ग्वालियर चंबल अंचल में जाति प्रमाण पत्र लगाकर दर्जनों विभागों में अधिकारी और कर्मचारी नौकरी कर रहे थे। एसटीएफ ने प्रदेश भर के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने का केस दर्ज किया था, जिसमें ग्वालियर के 6 से ज्यादा लोग हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर और पुलिस विभाग में हैं। इतना ही नहीं, ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 1 साल में कई फर्जीवाड़े सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित पीएमटी फर्जीवाड़े की शुरुआत इसी ग्वालियर से हुई। सरकारी पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर सरकारी शिक्षकों का फर्जीवाड़ा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट प्रोफेसरों का फर्जीवाड़ा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकारी विभागों में फर्जीवाड़े सामने आए। अगस्त 2025 में एसटीएफ के 25 उन अधिकारी और कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर दर्जनों विभागों में नौकरी कर रहे थे। 13 नवंबर को एसटीएफ ने फर्जी डीएड की डिग्री से नौकरी पाने वाले 8 नामजद सहित 34 शिक्षकों पर केस दर्ज किया है। शिक्षक भर्ती में घोटाले की जांच के अलावा ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज में फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाले डॉक्टर्स की कुंडली भी खंगाली जा रही है। एसटीएफ ने जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर दिनेश मांझी, डॉक्टर विनोद मांझी और डॉक्टर सुमन मांझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या मामला है? क्या वाकई जाति प्रमाण पत्र फर्जी है आपका? नहीं, इस तरह का कोई भी मामला जो दर्ज किया गया पूर्णतः एक तरफा किया गया है। मेरे सर्टिफिकेट किसी तरह से फर्जी नहीं है। ग्वालियर में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे घोटालों में कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों के वो अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं, जो इस घोटाले में शामिल हैं। जब तक उन पर एक्शन नहीं होगा, घोटाले नहीं रुकेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ चुके हैं, जहां सरकारी विभागों में फर्जी तरीके से नौकरियां पाई गई हैं। अभी हाल में ही फर्जी डीएड की अंकसूची बनाकर कई शिक्षकों ने सरकारी नौकरी पाली और इसको लेकर एसटीएफ ने मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के भी मामले सामने आए। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। हैरानी इस बात की है कि व्यापम घोटाले के सामने आने के बाद भी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं और अंकसूचियों के लिए कोई फुल प्रूफ व्यवस्था अब तक नहीं कर पाई है। ऐसे में हर कुछ महीनों में ऐसे भर्ती घोटाले सामने आते रहते हैं, जिससे ईमानदारी से परीक्षाएं देने वाले युवक निराश हो जाते हैं और प्रदेश की बदनामी भी खूब होती है। हैरानी इस बात की भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शुरुआत ग्वालियर चंबल से ही होती है। ऐसे में प्रशासन को इस इलाके पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए।